नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आप लोगों ने, आचार्य गुरुदेव ने आपका उपसंग बना के विहार करने की आज्ञा दी और आप लोगों ने फिर उसके बाद अपना मार्ग गुरुदेव के आशीर्वाद से स्वयं निर्मित करते हुए चले गए। महाराज जी, मैंने पिछले 10 से 15 साल पहले भी दिल्ली विजिट किया था और वहाँ के मंदिर जी, और वहाँ पर जो माहौल था उस माहौल में, और अभी फरवरी में पुनः दिल्ली जाने का मौका मिला, उस समय वहाँ के मंदिर जी के माहौल में, वहाँ के पद्धतियों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन और सुखद परिवर्तन देखने को मिला। तो वहाँ पर एक दूसरे पंथ के प्रभाव को थोड़ा सा कम करके और मिथ्यात्व आदि को थोड़ा कम करने के लिए लोगों की वर्षों से बैठी हुई मान्यताओं को हटाने में क्या आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी? दिल्ली प्रवास में तो पूरा नॉर्थ इंडिया के प्रवास में हरियाणा का प्रवास है, उत्तर प्रदेश का प्रवास है, दिल्ली का प्रवास है, एक चैलेंजिंग प्रवास रहा है, क्योंकि वहाँ धारणा कुछ अलग थी, वहाँ भक्ति का तरीका कुछ अलग था, समर्पण कहीं और था, भौतिकता की चकाचौंध भोगवादी दृष्टि थी। बस एक विशेषता थी दिल्ली साइड, वहाँ के लोग भक्ति के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित थे। बस यही बात हमें पकड़ में आ गई कि यहाँ के लोग भक्ति की भावना तो बहुत रखते हैं, बस यदि भक्ति की भावना है तो इन लोगों को रीमोल्ड किया जा सकता है, इन लोगों को गुरुदेव के आशीर्वाद से सही रास्ते पर लाया जा सकता है। और बस गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद रहा, हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करते चले गए और उसका सुखद परिणाम ये रहा कि वे लोग सच्ची धर्म से, धर्म क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है, बहुत अच्छे से जुड़ गए, और इतने अच्छे से जुड़ गए कि प्रतिमाधारी भी कई श्रावक वहां के बन गए। दिल्ली जैसी राजधानी में रहते हुए कुएं का जल का प्रयोग कर रहे हैं। तो एक चैलेंज तो वहां की जनता का था, दूसरा चैलेंज वहां पे रहने वाले अन्य साधुओं का था अन्य संघों का था। तो उस चैलेंज को भी फेस करना थोड़ा सा कठिनाई भरा तो रहा, लेकिन एक बार व्यक्ति जब सही साधना को देखता है, सही चर्या को देखता है, तो सही चर्या का प्रभाव अपने आप उन पर अमिट छाप छोड़ता चला जाता है। और गुरुदेव का तो विशेष आशीर्वाद रहा, गुरुदेव के प्रति कुछ लोग वहां पे समर्पित शुरू से रहे हैं, तो वो जुड़ते चले गए और एक एक करके सबको जोड़ते चले गए, एक एक व्यक्ति बढ़ता चला गया और कारवां बहुत बड़ा हो गया। और देख करके बहुत प्रसन्नता होती है कि दिल्ली में अब धर्म बहुत समय के लिए अच्छे से सुरक्षित रहेगा, वहाँ के लोग भी जो है अच्छे से आचरण कर रहे हैं।